मोटू पतलू और जादुई पेड़, जादुई बक्सा, जादुई जंगल और महल। एक सुंदर नगर में रहने वाले दो शरारती दोस्त मोटू और पतलू एक दिन अपने दोस्त बोक्सरी के साथ एक पुराने बने हुए खुदाइले में खोजने निकले। उन्हें सुना था कि वहां एक जादुई पेड़ है जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता है। रास्ते में उन्होंने एक जादुई बक्सा देखा जो अद्वितीय रूप से चमक रहा था। बोक्सरी ने कहा, देखो, यह बक्सा बहुत ही रहस्यमय है। कहीं पर कोई जादुई वस्तु छुपी हो सकती है। मोटू और पतलू ने बक्सा खोला और वहां से एक जादुई पेड़ की ओर पहुंचे। वहां एक विशाल और आकर्षक जादुई पेड़ था, जिसके फलों में अनगिनत रंगीन जड़ुओं की बौछार हो रही थी। बोक्सरी ने कहा, इस पेड़ के फलों में छिपी जादुई शक्तियां हमारे सपनों को साकार कर सकती हैं। मोटू, पतलू और बोक्सरी ने वहां से कुछ फल तोड़े और उन्हें अपनी झोली में रखा। उन्होंने विचार किया कि इसे सुरक्षित रखने के लिए एक जादुई बक्से में रखा जाए। वापस आकर तीनों दोस्तों ने बक्से को खोला और उन्हें हैरानी हुई कि उसमें एक जादुई किताब भी थी। वह किताब उन्हें बिना किसी के मदद के भी जादू सीखने का अवसर देने के लिए थी। मोटू ने कहा, यह किताब हमें और भी बड़े जादुओं का पता लगाने में मदद कर सकती है। पतलू ने जवाब दिया, हाँ, यह सही है। हमें इसे धरोहर की तरह रखना चाहिए। इसके बाद तीनों ने जादुई पेड़ के फलों की शक्तियों का अध्ययन किया और जादूगरी में माहिर हो गए। एक दिन उन्होंने एक जादुई वन के बारे में सुना जो उनके नगर से कुछ किलोमीटर दूर था। यह वन जादुई होता था और वहां कई रहस्यमय स्थान और चीजें थीं। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे जादुई वन का अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या और कौन कौन सी जादुई चीजें वहां हैं। रास्ते में उन्होंने जादुई वन के बारे में और भी बहुत कुछ सुना और उनका उत्साह बढ़ा। जब वे वन में पहुंचे तो वहां देखा कि हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जलवायु जादुई था। एक जादुई नगर भी उस जंगल के बीच बसा हुआ था, जिसमें एक बड़ा जादुई महल खड़ा था। तीनों दोस्तों ने वहां का दृश्य देखकर हैरान होते हुए वह महल की ओर बढ़े। महल के दरवाजे पर एक बड़ा सा जादुई सिरमिरा लगा हुआ था। मोटू ने उदाहरणीय दृष्टि से कहा, हमें इस महल के अंदर जाकर देखना चाहिए। शायद हमें वहां कुछ और जादुई चीजें मिलें। पतलू और बोक्सरी ने भी सहमति दी और तीनों ने महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर वे देखने को मिला कि हर कोने में जादुई आभूषण, चीजें और आभूषण थे। वे भटकते हुए महल के अंदर चले गए और एक कमरे में एक जादुई संगीतकार को बैठे पाए। उन्होंने जादुई वाद्य और गायन की सुनहरी धुन सुनाई। जादुई संगीतकार ने उनसे कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो जो तुमने यहाँ आने का निर्णय किया। अब तुम्हें एक जादुई उपहार मिलेगा। वह उन्हें एक और जादुई बक्से में ले गए, जिसमें विशेष रूप से बनी हुई एक जादुई चाबी थी। संगीतकार ने कहा, इस चाबी का इस्तेमाल करो, यह तुम्हें वापस तुम्हारे नगर ले जाएगा। तीनों दोस्तों ने चाबी का इस्तेमाल किया और वे वापस अपने नगर की ओर लौट आए। उन्होंने जादुई पेड़ से लिए गए फलों की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने नगर को और भी सुंदर और जादुई बना दिया। नगर वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने मोटू, पतलू और बोक्सरी को सम्मानित किया। उनका नगर अब और भी प्रसिद्ध हो गया और वह एक जादुई नगर के रूप में मशहूर हुआ। इसके बाद मोटू, पतलू और बोक्सरी ने अपने नगर को और भी बेहतर बनाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और वहां की जादुई चीजों का सही से संग्रह। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.